आज हम लोग जो है ना द ईयर पढ़ेंगे कि हम लोग हमारे कान का स्ट्रक्चर क्या है, हम सुनते कैसे हैं। ये भी काफ़ी लेंथी टॉपिक हो जाएगा, इसको भी आप हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करके शॉर्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे कान के अगर हम पार्ट्स पे डिवाइड करें तो आप लोगों ने एफएससी मैट्रिक लेवल पर पढ़ा होगा कि हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं, द एक्सटर्नल ईयर, द मिडल ईयर जिसे टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं। ये बात याद रखनी है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंटरनल ईयर जिसे लिब्रिंथ भी कहते हैं, जिसमें आगे जाके आप देखेंगे 2 लिब्रिंथ है, बोनी लिब्रिंथ है और मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ है। और यही है वो इंटरनल ईयर जहाँ पे हमारी बॉडी के या हमारे कान के अंदर वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमें सुनने में और हमारे बॉडी के बैलेंस मेंटेन करने में मदद देते हैं। एक बात याद रखिएगा, हमारे कान के जो है ना वो आप लोगों को 2 फंक्शन है, डुअल फंक्शन के लिहाज से ये डुअल है। तो ये हमें सुनने में देता है, दूसरा हमारी बॉडी का टोटल बैलेंस। हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं, हमारा बॉडी का हेड का पोस्चर क्या है, हमारी बॉडी का कोई भी जो बैलेंस है ना हमारी बॉडी का टोटल, तो हम एक खुली बदन की हालत में खड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कान की ही मदद से है। इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शन टू द ईयर may lead to the disbalance of inner body। सबसे पहले ये कान के जो बाहर से हमें स्ट्रक्चर नजर आता है, इसको अगर हम लोग एक दफा आप लोग याद कर लो क्या क्या होता है। ये जो हमारे कान को हाईएस्ट पॉइंट होते हैं ना, इसे हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, हाथ लगा के आप देख सकते हैं। एक यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंस सी नजर आती है, इसे ट्रैगस कहते हैं। ठीक है, ये जो कान का ये अगर इसे कान को लो कहते हैं या लोब्यूल भी कहते हैं, बाज लोग इसे पिन्ना भी कहते हैं, ये स्ट्रक्चर को लोब्यूल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाहर से हमें अंदर वाला हिस्सा कान का नजर आ रहा होता है, इसे कॉन्का कहते हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं जो एक्सटर्नल ईयर में हमें बाहर से नजर आएंगे। सबसे हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग हेलिक्स, ये प्रोमिनेंस है, इसे ट्रैगस, कान की लो को हम लोग लोब्यूल कहते हैं, और ये कान बाहर से हमें अंदर से नजर आ रहा होता है, इसे हम लोग कॉन्का कहते हैं। ये टोटल स्ट्रक्चर है हमारे कान का। ये इतना पोर्शन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम लोग एक्सटर्नल ईयर में शामिल करते हैं। ठीक है, ये एक ऑडिटरी कैनाल है जिसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस भी कहते हैं। ये वो बाहर वाला पोर्शन है, ये एक्सटर्नल ईयर में यहाँ तक। ठीक है, फिर एक्सटर्नल ईयर और आगे जो ये बोन्स वाला पोर्शन है, जिसमें 3 बोन्स हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स, ये मिडल ईयर में आ जाता है। और मिडल ईयर में एक कैविटी भी होती है जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बेसिकली मिडल ईयर का ही पार्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि एक एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करने वाला एक ड्रम सा होता है, जिसे ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये 2 डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट तरह का इसका नाम देते हैं। ये उसके बाद इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर में जैसे अभी बताया मैंने आपको, 2 ऑर्गन्स होते हैं जो हमें सुनने और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में मदद है। इसमें जो मेन चीज़ें हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और इसके अलावा कॉक्लिया है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये 3 तरह की होती हैं, डिटेल इनकी एनाटॉमी जो है हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरह मिडल ईयर और इंटरनल ईयर को सेपरेट करने वाली एक विंडो होती है जिसे ओवल विंडो कहते हैं। ये वो सारे यहाँ से एक स्ट्रक्चर जो है, एक ट्यूब जो है वो हमारे थ्रॉट के साथ अटैच होती है, जिसे ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, और इंटरनल ऑडिटरी मेटस भी बात लोग इसे जो है वो इसका नाम देते हैं ऑडिटरी ट्यूब। ये फेशियल नर्व है जो कि कान को सप्लाई करते हैं। देखेंगे कि कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है। ऑडिटरी नर्व जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसे वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व कहते हैं। ये इसके 2 पार्ट हैं, वेस्टिब्यूल पार्ट और कॉक्लियर पार्ट। वेस्टिब्यूल पार्ट है वो हमें बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में देता है, और कॉक्लियर पार्ट जो है वो हमें सुनने में मदद देता है। तो इनका भी फंक्शन हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल ईयर को। एक्सटर्नल ईयर की अगर हम बात करें तो इसमें एक ऑडिकल आ जाता है और एक एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। जो हमारे कान का बाहर वाला जितना भी पोर्शन है ना, उसको हम ऑडिकल कहते हैं। ठीक है, याद रखो, जो एक हमारे कान की शेप है, जैसे हम कहते हैं कान छोटा है, बड़ा है, बाहर को निकला हुआ है, ये जो शेप है, इस शेप को हम लोग जो है ना ऑडिकल कहते हैं।
ऑरिकल हैज अ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड कलेक्ट्स एयर वाइब्रेशन। जो हम लोग बोलते हैं, जो हमारे कानों को जो आवाज़ को कलेक्ट करके इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस हमारी आवाज़ निकलती है, आपको पता है। तो वाइब्रेशन को कलेक्ट करने का काम जो है ना, ये ऑरिकल का है। कंसिस्ट ऑफ अ थिन प्लेट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, जिसके अंदर आप अपने कानों को दबाएंगे तो आप इसमें ना एक कच्ची सी हड्डी कार्टिलेज सी जो कहने को फील होती है, जिसके बाद स्किन होती है। ये वही स्किन होती है जो कि हमारे फेस की स्किन है। इट पोजेसेस both extrinsic and intrinsic muscles which are supplied by facial nerve। अब ये जो मसल्स है, जो बाद लोग अपने कानों को हिला के लेते हैं, ये एयर वाइब्रेशंस पैदा करते हैं, ये हमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्सट्रिंसिक जो बाहर वाले कान मतलब एयर की मूवमेंट में मदद देंगे, इंट्रिंसिक जो इंटरनल एयर की मूवमेंट में देंगे। ये दोनों के दोनों को जो मसल्स की सप्लाई है, ये याद रखिए, ये विद द हेल्प ऑफ फेशियल नर्व है, वही फेशियल नर्व जो हमारे फेस में। उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स, जिसे ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, पिक्चर में दिखाया था। इज अ कर्व ट्यूब दैट लीड्स फ्रॉम द ऑरिकल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यानी सिंपल वर्ड्स में ये कहने कि ये वो ट्यूब है जो कि हमारे कान के बाहर वाले हिस्से को कान के अंदर वाले मिडल ईयर के साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ मिलाता है। तो बेसिकली इसका फंक्शन होगा कि साउंड को एक रास्ता प्रोवाइड करना ताकि वो मिडल ईयर तक पहुंच सके। इट कंडक्ट्स साउंड वेव्स फ्रॉम द ऑरिकल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। The meatus is lined by skin। अब ये वो जगह है जहाँ पे कान की मुख्तलिफ किस्म के ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे कान की ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे कान की हिफाजत करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं हेयर्स। बाल हमारे कानों में होते हैं। हम लोगों को पता है कि ये क्या करते हैं, बाहर से आने वाले जर्म्स को, डस्ट पार्टिकल्स को हमारे कान के अंदर। जिस तरह नोज में हेयर्स का काम है, जस्ट लाइक कानों में भी हमारे हेयर्स का वही फंक्शन। उसके बाद कुछ ग्लैंड होते हैं जिसे सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। ये सीबम प्रोड्यूस करते हैं और सीबम ऑयली रखते हैं स्किन को। और एक मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड है जिसे सिनोमिनस ग्लैंड्स कहते हैं। ये आप लोग अगर एनाटॉमी पढ़ी होती फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप लोगों को याद पता होगा, वहाँ पे 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल सिक्रीशंस पैदा करते हैं। उसमें सबसे पहले स्वेट ग्लैंड्स, तो ऑब्वियसली आपको पता है जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, और सॉरी स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं। और ये तीसरे स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ईयर्स में ही होते हैं, जैसे सिरोमिनस ग्लैंड्स है। The serominous glands are modified sweat glands that secrete a yellowish brown wax। बेसिकली ये है sweat glands modified है, modified sweat glands हैं जो कि एक yellowish brown wax प्रोड्यूस करते हैं। अब इस wax का क्या फंक्शन है कि ये हमारे कान में जो आने वाले जर्म्स हैं, आने वाले जो भी इवन कि हमारे कान में अगर कोई इंसेक्ट एंटर होने की कोशिश करता है तो इसको रोक, ठीक है। उसके बाद आ गया ये सेंसिटिव नर्व सप्लाई जो हमारे कान की जो एक्सटर्नल ईयर की है, वो जो इस जगह को सप्लाई करती है, वो एक है ऑरिको टेम्पोरल नर्व। ऑरिको टेम्पोरल नर्व, यहाँ से आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ऑरिको है तो ये ऑरिकल रीजन को ही यानी कि एक्सटर्नल ईयर को ही सप्लाई करती है। एंड ये क्या है, एक ऑरिकुलर ब्रांच है वैगस नर्व। वैगस नर्व हमारे पास एक और क्रेनियल नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व है। तो फेशियल नर्व, वैगस नर्व या वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ये सारी की सारी जो है क्रेनियल नर्व्स है। इनको डिटेल से हम लोग जब क्रेनियल नर्व सेपरेट टॉपिक डिस्कस करेंगे तब। उसके बाद आ जाता है लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो हमारे कान में मुख्तलिफ किस्म के लिम्फ नोड्स होते हैं। वो आप लोगों को पता है, पढ़ा होगा कि कैरोटिड है, मिस्टाइड है और सर्विकल लिम्फ नोड्स हैं। ये सारे के सारे लिम्फ नोड्स जो हैं हमारे ईयर रीजन को सप्लाई करते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल ईयर में। उसके बाद आ जाता है मिडल ईयर, जिसे टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। मिडल ईयर इज एन एयर कंटेनिंग कैविटी इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन के भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगर हम लोग एनाटॉमी इसकी पढ़ी ट्रेन से, जैसे ये फर्स्ट पार्ट सेमेस्टर का टॉपिक है, जिसमें ये किसी पेट्रस पार्ट, टेम्पोरल बोन के मुख्तलिफ पार्ट होते हैं, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन कहते हैं। इज लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। अब मेन चीज जो हमारे मिडल ईयर में है वो याद रखना है, हमारे मिडल ईयर में ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, यानी कि बोन्स हैं जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं। whose function is to transmit the vibrations of the tympanic membrane, tympanic membrane जिसे ear drum भी कहते हैं, to the perilymph of the internal ear। अब ये जो बोन्स हैं इनका फंक्शन वही है कि ईयर ड्रम से आवाज को उठाकर इंटरनल ईयर तक पहुंचाना। पेरिलिम्फ में दर हकीकत वो एक फ्लूइड सा होगा जिसको जो मूव करता है तो वाइब्रेशंस पैदा होती है, जिससे हमारे कान में सेंसेशन ऑफ जो है सुनने की हिस्स जो है
सेंसेशन ऑफ हियरिंग आती है। इट इज अ नैरो ऑब्लिक स्लिट लाइक कैविटी, ये जो टेम्पेनिक कैविटी की बात हो रही है, तंग है, ऑब्लिक है, स्लिट लाइक कैविटी और लॉन्ग एक्सिस लाइज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी कि इसका एक्सिस बिल्कुल टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के पैरेलल होता है, यानी कि बिल्कुल ये पैरेलल होती है, इवन कि हमारी ये बॉडी के भी पैरेलल होती है। कम्युनिकेट्स इन फ्रंट थ्रू द ऑडिटरी ट्यूब, पीछे से ये ऑडिटरी ट्यूब जो पीछे आ रही थी उससे मिलती होती है, और यहाँ से ये नेसोफेरिंक्स एंड बिहाइंड द मेस्टाइलेटर, ये मैं पीछे भी दिखाया था, ऑडिटरी ट्यूब जो वो ट्यूब है जो हमारे कान को गले से अटैच करती है, ये उसके साथ भी कम्युनिकेशन करती है, इसलिए इस पॉइंट को नेसोफेरिंक्स कहते हैं। नेजल और फेरिंक्स का जो नाम है जंक्शन, ये भी हम लोग नेसोफेरिंक्स में जब फेरिंक्स का टॉपिक या नेजल का टॉपिक करेंगे तब वहाँ पे देखेंगे क्या है। इसके अलावा मिडल ईयर की आपने याद रखना है, इसमें रूफ है, फ्लोर है, इंटीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल है, लेटरल वॉल है, मीडियल वॉल, यानी कि 4 इसमें दीवारें हैं और रूफ और फ्लोर, पूरा एक कमरे की मानंद है। रूफ है, फ्लोर है और 4 दीवारें, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, जस्ट लाइक अ रूम। इसका ये सारा का सारा स्ट्रक्चर होगा हमारे मीडियल। उसके बाद आ जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इट्स अ थिन फाइबर, पहले टिम्पैनिक कैविटी के बारे में हमने डिस्कस किया इन मिडल ईयर। उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जैसे मैं आपको बताया ये वो मेम्ब्रेन है, इसे ये ड्रम भी कहते हैं, जो एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को आपस में मिलाते हैं। थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है, दैट इज स्फीयरली ग्रे कलर की होगी, obliquely placed होगी, फेसिंग डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लैटरल। ये इसकी पोजीशन है, ये नीचे की तरफ, आगे की तरफ और लैटरली पड़ी होती है, लैटरली टुवर्ड्स लैटरल साइड। It is concave laterally and at the depth of the concavity is small depression। अब ये laterally concave होती है और जहाँ पे इसकी ये end होती है ना laterally, वहाँ पे एक डिप्रेशन होती है जिसे हम लोग उम्बू कहते हैं। यानी कि उम्बू क्या है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि वो ड्रम सा पड़ा हुआ है, उसकी लेटरल साइड के डिप्रेशन एक होती है, उम्बू कहते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द टिप ऑफ द हैंडल ऑफ द मैलिस। अब ये ड्रम किससे बनता है, सॉरी उम्बू किससे बनता है, ये जो हमने 3 बोन्स अभी पढ़नी है, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स, इसका एक हैंडल होता है, वहां से ये बनती है। When the membrane is illuminated through otoscope, हम ऑटोस्कोप होते हैं जो हम ईयर की विजन के लिए स्कोप यूज करते हैं, स्पेकुलम यूज करते हैं। द कनकैविटी प्रोड्यूस अ कोन ऑफ लाइट। अगर हम ऑटोस्कोप की मदद से हम लोग इसको देखें अपने ईयर को, ये जो कनकैविटी उम्बू है, ये एक कोन ऑफ लाइट को, कोन शेप में लाइट को प्रोड्यूस करती है, which radiates anteriorly and inferiorly from the umbu। जो कह लें कि ये जो कोन ऑफ लाइट है, ये उम्बू के एंटीरियर और इंफीरियर एक स्ट्रक्चर सा बनता है जो कि कनकैविटी को, जो कि कोन ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करता है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है मिडल ईयर का, आपने जरा इस पर जरा फोकस करना है। ये बेसिकली ये इंटरनल ईयर है और ये यहाँ पे आप इसको देखें, ये 3 बोन्स दिखाई, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये ऑडिटरी ट्यूब दिखाई हुई है, ये तीनों बोन्स हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स, ये इंटरनल ईयर आ जाता है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर इतना सा है, ये कह लेंगे बिल्कुल आप देख सकते हैं, वो कहता था कि ये बिल्कुल कह लें लैटरली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड करती है। ये जो हमारी कैविटी है, ये बेसिकली जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है, ये मिडल ईयर का, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरनल कॉस्टिक मेटर्स, एक्सटर्नल कॉस्टिक मेटर्स, वही जो एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब है, ये इंटरनल कॉस्टिक मेटर्स दिखाया गया है, जो मैंने आगे से आपको बताया था। ये बेसिकली ये कान का स्ट्रक्चर जो है ना, वो ये इधर से दिखाया गया है, ये ऑरिकल है, यहाँ पे ये मिडल ईयर है और ये इंटरनल ईयर बिल्कुल पीछे दिखाया गया है, ठीक है। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स है, ये वाला। और मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ, पहले पिक्चर थी क्योंकि हमारे नोज के साथ कनेक्ट करते हैं, ये वाली है, ये वो ट्यूब है जिसे ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं। ये बिल्कुल जो है ना, वो आगे से हमारे जो नेजोफेरिंक्स के साथ अटैच करके हम कहते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईयर नोज थ्रोट, बेसिकली तीनों का आपस में यहाँ पे कनेक्शन होता है, हमारे कान का, नाक का और गले का, ऑडिटरी ट्यूब का। उसके बाद ये 3 बोन्स दिखाई गई हैं यहाँ पर, ऑडिटरी आर्सिकल्स इनको कहते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर उसने लिखा है कि जो स्ट्रक्चर है ये मूव फ्रॉम द अबव, ऊपर से देखा गया स्ट्रक्चर, और ये लेफ्ट ईयर का, सॉरी राइट ईयर का। ऑडिटरी आर्सिकल्स को जो है ना, वो इंटरनल ईयर को हम लोग जो है ना नेक्स्ट हमारे टॉपिक में पढ़ेंगे।
हमारे पास जो है ना ऑलमोस्ट इतनी स्लाइड जो है वो पीछे कर सकते हैं। जी बच्चे, एनी क्वेश्चन? सर वो मेम्ब्रेन वाले में जो अम्बो वाली लाइन थी वो समझ नहीं आई, वो दोबारा समझा दें। कौन सी वाली लाइन? एम्बू, अम्बू, एम्बू। वो बच्चे वो कह रहा है कि जो ईयर ड्रम है ना, जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, वो लैटरली ये नीचे की तरफ उसकी डिप्रेशन होती है, जिससे हम लोग अम्बू कहते हैं। और ये डिप्रेशन बेसिकली हम जब ऑटोस्कोप की मदद से कान बंद करके देखते हैं तो ये जस्ट लाइक अ कौन, ये इसकी ब्लडिंग होती है, चमकती है, ये इल्यूमिनेट हो जाती है, उससे ये नजर आती है। बस उसने ये इसकी जनरल एनाटॉमी में दोबारा स्क्रिप्चर पे हम लोग जाते हैं। हाँ जी, तो कहता है व्हेन द ब्रेन, ये बात हो रही है ईयर ड्रम, ठीक है। कहता है एट द डेप्थ यस ऑफ द सर। कनकेविटी स्मॉल डिप्रेशन, यानी कि ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसकी डेप्थ के ऊपर ये जो है एक डिप्रेशन होती है, जिसे उंगू कहते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द टिप ऑफ हैंडल ऑफ द मेलियस। अभी बोन्स का हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली, मेलियस इंकस एंड स्टेप्स इन बोन है। मेलियस के हैंडल एक है, उसका एक पार्ट है, वहां से ये उंगू बनता है। अब जब हम लोग बाहर से इसमें ब्रेन को इल्यूमिनेट करते हैं ऑटोस्कोप की मदद से देखने के लिए, धारा इल्यूमिनेट होगी तो ये जो उंगू है कोन ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करता है, विच रेडिएट्स एंटीरियरली एंड इंफीरियरली फ्रॉम द उंगू। यानी कि ये कोन ऑफ लाइट जो बनती है ना, कोन की शक्ल आपको पता है किस तरह की होती है, ऊपर से जो है वो थोड़ा सा वो है ब्रॉड होती है, नीचे से तंग होती है, उसे कहते हैं कोन, ठीक है। यस तो सर। वो बिल्कुल कहता है कि वो उस लाइट एंटीरियरली और इंफीरियरली ऐसे रेडिएट होती है कि जस्ट लुक लाइक अ कोन ऑफ लाइट, जैसे नजर आता है। ये उसने जी बताया। सर, थैंक यू सर। और भी सवाल होगी?